हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मूविंग डाउन द ग्रुप इन द बोरॉन फैमिली। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, द आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, फिर उसके ट्रेंड की बात करेंगे बोरॉन फैमिली में। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from an isolated gaseous atom। तो एक isolated gaseous atom से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, तो वो होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ये आपका ग्रुप 13 है। अब देखो, जनरल ट्रेंड जो आयनाइजेशन एनर्जी का होता है वो क्या होता है? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जनरल ट्रेंड होता है कि डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, आसानी से निकल सकते हैं। ये रीजन होता है। लेकिन बोरॉन फैमिली में जो ट्रेंड हमें देखने को मिलता है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि बोरॉन की एल्यूमिनियम से ज्यादा है, एल्यूमिनियम की गैलियम से, फिर गैलियम की इंडियम से ज्यादा है, और थेलियम की भी इंडियम से ज्यादा है। इस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। इरेगुलरिटी इन द पैटर्न दिखती है हमें आयनाइजेशन एनर्जी में। इसका क्या रीजन है? देखो, बोरॉन से एल्यूमिनियम तक तो डिक्रीज कर रही है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में फर्क आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि गैलियम क्या है, एक गैलियम की अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं तो वो क्या होती है? आर्गन, दिस इज आर्गन, फिर होता है यहाँ पे 4s2, 3d10 एंड 4p1। तो मतलब यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इन डी इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से क्या हो जाता है? शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, और ये न्यूक्लियर चार्ज को लेस इफेक्टिवली स्क्रीन करते हैं, है ना। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा या स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा, जिससे कि न्यूक्लियर चार्ज को ये लेस इफेक्टिवली स्क्रीन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मली हेल्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसके केस में। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की बराबर बराबर ही होती है ऑलमोस्ट, और गैलियम की थोड़ी सी ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम के मुकाबले। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। फिर क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से थेलियम में इंक्रीज करते हैं। तो दो इरेगुलरिटीज हमें दिख रही हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इंडियम से थेलियम में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि अब अगर थेलियम की मैं बात करूं तो थेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? xenon 4f14। तो यहाँ पे इन एडिशन टू डी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और ये जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है इनका स्क्रीनिंग तो और ज्यादा पुअर होता है ना। इनका इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो और ज्यादा पुअर हो जाता है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को ये और ज्यादा फर्मली हेल्ड करता है, तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एफ एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यहाँ पे डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज द ट्रेंड दैट इज फॉलोड फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द बोरॉन फैमिली। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।